हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बेटा आज हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लोकतंत्र पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी लोकतंत्र परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है क्योंकि यह मूल्यों का अध्ययन करता है। लोकतंत्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस क्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषाएं दो प्रकार की है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक परिभाषाएं मानने वाले कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है, जबकि नकारात्मक परिभाषा वाले बोलते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, इनके अनुसार, इनकी परिभाषा आपने पढ़ सुन भी रखी हुई कहीं ना कहीं। अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है कि जनता के लिए शासन है लोकतंत्र। यहाँ का से तात्पर्य है अंतिम शक्ति जनता में निहित है। अंतिम शक्ति से निहित है, जनता में निहित है। जबकि द्वारा से तात्पर्य है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी, तथा के लिए से तात्पर्य है कि जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा यूनानी विचारक बानियान ने भी दी है, और बानियान ने भी ऐसी परिभाषा दी है यूनानी विचारक ने, जैसे अब्राहम लिंकन ने दी है। इसके अलावा डाइसी क्या कहते हैं? डाइसी कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जो कि जनता का बड़ा भागीदारी रखती है या जनता की भागीदारी की बात करती है। और सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, तो ये तो है लोकतंत्र की सकारात्मक परिभाषाएं। अब देखते हैं लोकतंत्र की नकारात्मक परिभाषा कौन कौन सी, यानी कि वो विचार जिन्होंने कि लोकतंत्र को नकारात्मक कहा है। तो पहला जो इसमें है टेलीरेंट। टेलीरेंट कहते हैं कि लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। लुडोविसी कहते हैं लोकतंत्र मृत्यु को ले आता है। और फैगी कहते हैं लोकतंत्र अयोग का शासन है। फैगी कहते हैं लोकतंत्र जो है अयोग्य लोगों का शासन है। कार्लाइल कहते हैं लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, क्योंकि इसमें बुद्धि जो है, बुद्धि को ही देखा जाता है, बुद्धि को नहीं देखा जाता। ठीक है ना। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के राजनीतिक विज्ञान के अनुसार दो प्रकार हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण हैं, इसके साधन हैं, तरीके हैं। जनसभाओं का मतलब है अधिक से अधिक निर्णय सभाओं में किए जाए। आरंभक का तात्पर्य है कि आम जनता भी कानून निर्माण के प्रस्ताव संसद में ला सकती है। और तीसरा है जनमत संग्रह, यानी इसी मुद्दे पर जनता की राय लेना। जब विभाजन के मुद्दे पर मतदान कराया जाता है तो उसे परिपक्षा या रिबलेटसिट कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और अंत में है प्रत्याहन, रिकॉल। इसका तात्पर्य है कि प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता है संसद में। यदि देखा जाए कि वो व्यक्ति ढंग से कार्य नहीं करा, प्रतिनिधि एमएलए एमपी, तो उसको वापस संसद में बुला लिया जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। और जो ये मानकीय सिद्धांत है, उसके अलग लोकतंत्र के सिद्धांत हैं जो कि मानते हैं कि रिकॉल जो सिस्टम है उसका समर्थन करते हैं। जो मानकीय विद्वान हैं और जो आधुनिक विद्वान है इस रिकॉल का सिस्टम का विरोध समर्थन करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं रूसो व जुवेनिल। वर्तमान स्विट्जरलैंड 4 कैंटनों में प्रांतों में विभाजित है, ग्लेरस, ओरियो, इनहेरिटन एंड अपरटन। ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सिंपल सा अर्थ है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और मिल व लास्की जैसे विद्वान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विशेष बल देते हैं। मिल व लास्की जैसे विद्वान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर विशेष बल देते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों ये हो गया लोकतंत्र का सिंपल सा छोटा सा टॉपिक। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।